भाजपा और सुबह सपा की बन गई गठबंधन को लेकर बात 18 तारीख को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ राजभर की बैठक में गठबंधन पर बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल थमने का नाम ही नहीं ले रही है। यूपी में एनडीए का गठबंधन में 2 पार्टियों के शामिल होने की अटकलें चल रही थी। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने गठबंधन की अटकलों को नकार दिया था, लेकिन अब सुबह सपा और भाजपा के गठबंधन पर मुहर लग गई है। सूत्रों के मुताबिक 18 जुलाई को ओपी राजभर की दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर या फिर अरुण राजभर में से किसी एक के साथ शामिल हो सकते हैं। दोनों नेताओं की वहां पर भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से बात होने वाली है। इस बैठक में ही गठबंधन के स्वरूप पर अंतिम चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर और भाजपा के नेतृत्व के बीच सिंबल और गाजीपुर सीट को लेकर अभी तक बात नहीं बन पाई है। बताया जा रहा है कि राजभर की 2 प्रमुख मांगे हैं। पहला, गाजीपुर सीट सुबह सपा के पाले में आनी चाहिए। दूसरी, वहां अपने सिंबल पर ही उम्मीदवार उतारेंगे। खबरों की माने तो राजभर गाजीपुर सीट से अपने बेटे अरुण राजभर को मैदान में उतारना चाहते हैं, जबकि भाजपा अभी तक इस सीट को सुबह सपा को देने का मन नहीं बना पाई है। सूत्रों के मुताबिक राजभर ने मऊ की घोषित सीट पर भी दावा कर रखा है। इन सभी मुद्दों पर 18 जुलाई को होने वाली बैठक में फैसला होगा। बता दें कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड की कुछ सीटों पर राजभर समाज निर्णायक भूमिका में माना जाता है। खासकर वाराणसी, गाजीपुर की 8 लोकसभा सीटों और 30 विधानसभा सीटों पर राजभर वोट का काफी अच्छा प्रभाव होता है। लिहाजा लोकसभा चुनाव में मिशन 80 को साधने के लिए राजभर समाज के वोट बैंक को एक तरफा अपनी ओर खींचने के लिए सुबह सपा से गठबंधन फायदेमंद हो सकता है। गौरतलब है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी थी। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राजभर को योगी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राजभर ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वहीं विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राजभर ने सपा से गठबंधन कर चुनाव के मैदान में उतरी थी। ओपी राजभर ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव में काफी आक्रामक तेवर दिखाए थे और योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का दम भी भर रहे थे। हालांकि सपा सुबह सपा का यहां गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। जुलाई 2022 में दोनों पार्टियों के बीच का गठबंधन टूट गया था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ओपी राजभर के भाजपा में शामिल होने से क्या भाजपा को इसका फायदा होगा या फिर नहीं? इस पर आपकी जो भी राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.